हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हाल ही में आपने जो इजराइल शो देखा है, सर्टनली धुआंधार, बेहतर से भी बेहतरीन ऐसा शो निकल कर आया है और इतना मजा आया है ये शो पूरा देखकर कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं इस शो को। कुछ एक लोगों ने तो कहा कि वन ऑफ द बेस्ट शोज अभी तक जो शो हुए हैं उसमें। तो ऐसे में जो क्यूरेटर रहे हैं इस पूरे शो के, चॉकलेट पाई, उनसे मेरी बात हो ही रही थी, बाबुल और याद के लिए बात हुई ही थी। सो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्यों रहा इजराइल शो इतना धमाकेदार। इजराइल शो में हुआ क्या एक्चुअली। हाँ, हम लोगों का जो सेट लिस्ट था वो मुझे चेंज तो करना ही था, क्योंकि वो पहले से मतलब सेम चला आ रहा था, कितने इंटरनेशनल टूर्स थे। तो आई वांटेड टू चेंज। इन इजराइल में थोड़ा ऑडियंस भी सुनने वाली ऑडियंस है, जैसे लंदन में है। तो क्या हुआ कि मतलब इमीडिएटली आप गाने इतने चेंज नहीं कर सकते, बट जितना रिहर्सल हम लोगों ने किया। फिर मैं टॉक बैक माइक पे रहता हूँ एक्चुअली, तो क्यूरेट करते वक्त आई स्टे एट बैक स्टेज। टॉक बैक माइक रहता है मेरे पास, और उस माइक का जो आउटपुट है वो एक रहता है। म्यूजिशियन में साहिल है हमारे बेस पे, तो वो ही इज द टीम लीड, तो वो म्यूजिक टीम के लीड है। तो एक उनसे बातचीत होती रहती है मेरी, और एक सारे सिंगर्स से जो स्टेज पे हैं। तो क्या चल रहा था कि जैसे पवन ने एक गाना शुरू किया है ना, तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, वो पब्लिक से आया, उनको चाहिए मुस्कुराने की वजह तुम हो। अभी वो सेम पैटर्न में बहुत सारे गाने हैं। हाँ। तो जब वो स्टेज पे गा रहा है तो उसको नेक्स्ट गाना पीछे से सजेशन चल रही थी। तो जैसे जैसे सजेस्ट करता गया मैं, वैसे वैसे मेरे को पता लगा कि लोगों का चॉइसेस क्या है यहाँ पर। पुराने गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये सब अनप्लान किया हम लोगों ने। स्टेज पे जाकर पवन ने अपने आप से मुस्कुराने, पब्लिक की डिमांड पे मुस्कुराने उठाया। तो उसी में नेक्स्ट माइनर पे है, तो उसी में नेक्स्ट गाना मैंने सजेस्ट कर दिया, चेहरा हो या चांद खिला है, ओरे पिया। वो चलती चली गई लड़ी। अच्छा। जैसे वो डुइट्स थे तो डुइट्स स्टार्ट हुए, तो ऐसे ऐसे पीछे से टॉक बैक पे बोलते गए। और पवन, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, बोलना बहुत आसान है मेरा, कि एक गाने के साथ दूसरा गा दो, तीसरा गा दो, है ना। बट उसको स्टेज पे उठाना सबके सामने, और ऐसा नहीं लगा किसी ने कि पीछे से किसी ने बोला है और वो कर रहा है। हाँ। मतलब पवन ने उस गाने को ऐसा, मतलब स्टेज पे एकदम से मूड चेंज करके फिर गाना उठाना और ऐसा करना, वो बहुत ही ज्यादा, जब तक आप अंदर से दिल से म्यूजिशियन नहीं हो ना, तब तक नहीं होगा, नहीं तो वो बनावटी लगेगा। और वो हर उस गाने को इतना खूबी से उसने उठाया और इतना निभाया उन दोनों ने, तो मतलब मजा आ गया। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, मतलब शो में क्यूरेट करके। तो वो जो सब वो लड़ी थी ना डुइट्स की, हाँ। वो मोस्टली वो ऑन द स्पॉट हुई, वहाँ मूड बन गया। और आई रिमेम्बर उसने स्टार्ट किया कोरा कागज था, जैसे ही स्टार्टेड हे, बाकी का लाइन पब्लिक गा रही थी, तो वी वर आल्सो गेटिंग गूज़बम्प्स। सो वी स्टार्टेड एडिंग सॉन्ग्स, लता जी और किशोर दा के, देखा एक ख्वाब, तेरी आंखों के सिवा, बहुत सारे गाने और भी थे, बट टाइम कम था, जो वादा किया, क्या यही प्यार है। तो हम लोग ऐड करते गए, और वी वर एंजॉयिंग एक्चुअली दैट पार्ट। वी वर रियली एंजॉयिंग कि अच्छा इसके बाद ये वाला गाना, अच्छा वो वाला गाना। वो लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। पवन हिमसेल्फ इज अ म्यूजिशियन, तो गिटार उसके हाथ में रहता है, आपको बस गाना बताना है। उसको ऐसा नहीं है कि दूसरे सिंगर्स, में किसी का नाम नहीं लेता है यहाँ पर, सब अपने आप में एक बहुत ही अच्छे सिंगर्स हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैं खुद एक सिंगर हूँ, तो अगर मैं स्टेज पे हूँ, अगर मुझे कोई गाना बताए गाने के लिए, तो पहले मैं पीछे जाके स्केल सेट करूंगा। अच्छा। पियानो पे, क्योंकि बिना स्केल में नहीं गा पाऊंगा, मुझे की बतानी पड़ेगी। लेकिन पवन के हाथ में गिटार है, वो की इनिशिएट करता है और बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ही डजंट हैव टू लुक बैक। अगर कोई नया गाना उसको कान में सजेस्ट करो या कुछ भी बोलो, ही डजंट हैव टू लुक बैक कि यार इसका ये की, इसका वो की। तो वो शुरू हो जाता है पब्लिक को, तो मतलब वही वाली बात आता है, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, मैं कहूंगा। और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो पवन और अरुणिता या अरुदीप का कहा जाए, जब भी गाना आता है लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और जब वो लोगों के बीच में, इजराइल के लोगों के बीच में परफॉर्म भी कर रहे थे, तो खूब वाहवाही बटोर रहे थे। सीरियसली, मैंने चॉकलेट से कहा कि इन दोनों के जादू को ना मैं कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। ऐसी चीजों में क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको ना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक्सप्लेन करो ही मत उन चीजों को, एक्सप्लेन करके वो चीजें छोटी बड़ी हो जाएगी। एक्सप्लेन मत करो। अभी आप हीरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या है वो, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं। आप सूरज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप चांद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप तारों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
थ्योरेटिकली साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बोला इन सब चीजों के बारे में, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप यू कैन नॉट एक्सप्लेन उसकी जो ब्यूटी है वो आप देख के फील कर सकते हैं, और जितना देखोगे उतना कम है, जितना महसूस करोगे उतना कम है, वो खत्म नहीं होगी। इट्स लाइक ओशन में से आप जितना मर्जी पानी निकाल लो, वो पानी तो उतना ही रहेगा। करेक्ट। तो वैसा है, कुछ लोग वैसे हैं हमारे आसपास, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, तो ये उनमें से कुछ है ना। आपको वो याद है ना कैसे हुआ गाना, जब विभोर स्टेज पर गा रहे थे तो पवनदीप और अरुणिता की टॉडलर की लैंग्वेज में कुछ मस्ती चल रही थी, एकदम छोटे छोटे बच्चे भी आपस में ऐसी बातें करते हैं जो समझ नहीं आता लेकिन बड़ा क्यूट लगता है। सो वो मोमेंट के बारे में चॉकलेट को मालूम भी है? मेरा एक्चुअली ध्यान नहीं था, कसम से, मैं अपने क्रिएशन माइक पे था। हाँ, और तो बिल्कुल ध्यान नहीं था। और अच्छा, इस पूरे हिट शो में ना एक बहुत अच्छा सा मोमेंट आया था जहाँ पे पवनदीप का सरनेम चेंज हो गया था, उनका सरनेम हो गया था पवनदीप कांजीलाल। ओके, इट वाज, आई मीन, जो एंकर थे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पूरा शो कंडक्ट कर रहे थे और जुबान गड़बड़ी में फिसल गई, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग जो किसी भी एंकर के साथ होती है, मुझसे पूछो हो जाता है। लेकिन उन्होंने वो चीज बोल दी जो हर एक के दिल में छुपी हुई है। तो अब इस विषय पर मैंने चॉकलेट से पूछा कि भाई एग्जैक्टली क्या हो गया था, तो उनका क्या जवाब था वो सुनिए। एक्चुअली क्या हुआ मुझे भी पता लगा, मैंने भी उनको बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वो एंकर नहीं थे, वो हमारे साथ गए थे, मनमीत भाई गए थे हमारे साथ में। जो हमारे प्रमोटर थे, मेन प्रमोटर जो हमारे थे वो थे सूजन बहन और इजराइल भाई, ये 2 प्रमोटर थे वहाँ पर मेन, और एक और थे सूजन के हस्बैंड। ये 3 मेन प्रमोटर थे वहाँ पर। एंड विलियन चॉकलेट का इवेंट था ये, यहाँ से WNC इवेंट्स ने, जो हमारी कंपनी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो मनमीत भाई हर एक चीज में हेल्प कर रहे थे, हमारा ट्रेवल में, वीजा में, बाकी सब चीजों में। ही हेल्प्ड अस इन एवरीथिंग। तो इनका मन था कि मैं एंकरिंग करूंगा, और इजराइल के लोगों को मतलब जो भाषा समझ में आती है, मनमीत भाई जाते रहते हैं, 15-16 बार जा चुके हैं इजराइल। उन्होंने और सूजन बहन ने एंकरिंग की, तो क्योंकि उनको हिब्रू में भी बात करनी है और हिंदी में भी बात करनी है। इंग्लिश वो लोग नहीं समझते हैं, कम समझते हैं। इंग्लिश उनके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज उनकी हिब्रू है, और सेकंड वो लोग मराठी और हिंदी समझते हैं, जो वहाँ के इंडियंस हैं। तो इंग्लिश कम समझते हैं, उससे ज्यादा मराठी ही समझते हैं और हिंदी समझते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, हाँ मनमीत भाई आप जाइए। तो वो कैजुअली बात कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था एंकरिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, हम लोगों ने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त हम लोग बिजी थे कि शोरील स्टार्ट हो, एक नया चीज, हाँ एक नई चीज शुरू हुई। हमने कोशिश करके फटाफट अरुणिता और पवनदीप की शोरील बनवाई ताकि हम लोग चला सके इजराइल के शो में। तो हमारा पूरा ध्यान ये था कि जैसे इंट्रोडक्शन आएगा, नाम आएगा, उसके बाद शोरील स्टार्ट करनी है, साउंड प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम लोग उस चीज में बिजी हो गए, मैं और सूरज दोनों के दोनों। तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब क्या स्टेज पे बोल रहे हैं, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा था। चॉकलेट के साथ में मुझे ये भी बताया कि जब भी कोई शो क्यूरेट करते हैं तो सूरज उनकी बहुत बड़ी एक, जैसे बोलते हैं ना, बैकबोन बन जाती हैं। तो उनकी और सूरज की दोस्ती पर भी उन्होंने कुछ बातें हमसे शेयर की हैं। जैसे अभी कोई भी शो होता है ना, तो सूरज और मेरा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे मैं बैक स्टेज हूँ, वो ऑफ स्टेज रहेगा। तो हर एक चीज भी बहुत मैनेज, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा कैसे चीजें हो रही हैं, कौन सी चीज के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चाहे वो कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे भी हूँ, लेकिन हम दोनों का कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अच्छा इसके बाद ये आने वाला है, उसके बाद ये आने वाला है, अच्छा यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, अच्छा अभी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे अभी फोटो सेशन होगा। मतलब हम दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऊपर वाले की तरफ से बहुत अच्छा है। एंड सूरज जो भाई है वो बड़े भाई है मेरे, एंड ही ऑलवेज सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग। मतलब मैं जितना बोलूँगा उतना कम है ना। बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे से तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। वो आइडल 1 से संभाल रहे हैं बच्चों को। मैं तो मुझे आइडल 1 से चल रही है। हाँ हाँ, मेरा तो अभी खैर सिलसिला शुरू हुआ है कुछ 4-5 साल पहले। बट ही इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी, मतलब एक उनमें वो सीनियर वाली चीज नहीं दिखाते कभी, कह रहे मेरे को ज्यादा पता है। हर एक चीज में मतलब साथ लग के बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, नो डाउट्स, वो सरनेम या फिर वो क्यूट सा कैसे हुआ मोमेंट और बहुत सारे ब्यूटीफुल डुएट्स, ये पूरा मामला देख करना आप इस शो को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए इन सारे ही लोगों को ऑल द बेस्ट कहिए, ऑर्गेनाइजर्स को वेरी वेल डन कहिए, और
एक्सपेक्ट कीजिए कि इनके आने वाले जो शोज अब यूएस में होने वाले हैं वो भी इतने ही आइकॉनिक बनते जाए। जय हिंद।